नमस्ते। संडे संवाद के अगले एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। जनरली सभी स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें बहुत अच्छी परसेंट बनानी है, बहुत अच्छी पढ़ाई करनी है, तो हमें इसके लिए बहुत सारा स्ट्रेस या टेंशन लेना होगा। लेकिन अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आज की वीडियो में आपके सारे भ्रम टूटने वाले हैं, क्योंकि हमारे साथ इस बार जो 10th क्लास के कुछ टॉपर्स हैं, जिन्होंने बिना कोई टेंशन लिए, जिन्हें मैं खुद पर्सनली अच्छे से जानता हूँ कि जिन्होंने बिना किसी प्रकार की कोई टेंशन लिए बहुत अच्छी परसेंट बनाई है। इनका मैं आपको एक बार इंट्रो करा दूं। काव्यांश चौधरी, राघव गुप्ता, सैलू नरवरिया। अब ये इन्होंने पिछली बार इस बार ये दोनों बच्चे 12th में हैं। इनकी पिछले बार 10th क्लास में काव्यांश की 96.4% आई, राघव की 95.4% आई, और सैलू इस बार 11th में, मतलब इसने जस्ट 10th किया है, तो इसकी 91.4% आई। अब साथ में जो दो स्टूडेंट और हैं वो इस बार 10th में हैं और वे भी लगभग इसी रास्ते पर हैं। ये भी कोई बहुत ज़्यादा टेंशन पढ़ाई की नहीं लेते हैं। तो ये कैसे और अच्छे ऐसा कर सकते हैं कि बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करें? तो ये साथ में 10th के दो बच्चे हैं, निखिल पुरोहित और अवनीश। तो ये जानेंगे कि कैसे ये आगे आगे बहुत अच्छी ऐसी पढ़ाई कर पाएँ। तो हम स्टूडेंट से ऐसी बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं राघव से जानना चाहता हूँ कि बाकी सब तो पढ़ाई की बहुत टेंशन लेते हैं, जनरली देखा जाता है, मतलब पेरेंट्स का भी यही सोचना है कि अगर परसेंट बहुत अच्छी है तो मतलब बहुत बच्चे ने स्ट्रेस लिया होगा। तो आप कैसे बिना स्ट्रेस लिए ऐसी पढ़ाई कर पाते हैं? देखिए भैया, मेरा ये मानना है कि पढ़ाई स्ट्रेस लेके कभी की ही नहीं जा सकती। अगर पढ़ाई का ज्यादा स्ट्रेस लेंगे तो पढ़ाई कभी कर ही नहीं पाएंगे। तो जब भी मन फ्रेश रहता था और जब भी ऐसा लगता था कि बस अब पढ़ लेना चाहिए तो पढ़ लेते थे। ये डिसाइड नहीं करना पड़ता पहले से कि अब पढ़ना है, अब इतने घंटे पढ़ना है, 4 घंटे पढ़ना है, 8 घंटे, ऐसे नहीं कर सकते पढ़ाई। पढ़ाई जब मन करे अंदर से कि अब पढ़ना है तो पढ़ लेते थे। जब मन करता था खेलना है तो खेलने चले जाते थे, गेम्स खेल लेते थे। 10th में तो ऑनलाइन गेम्स भी खेले थे, पबजी वगैरह खेलते थे, तो सब हो जाता था। लेकिन जब पढ़ रहे हैं तब सिर्फ पढ़ना है। ये नहीं कि पढ़ रहे हैं, एक हाथ से मोबाइल चल रहा है, एक हाथ से पढ़ रहे हैं, सामने वीडियो चल रही है, पढ़ रहे हैं, ऐसी नहीं कर सकते पढ़ाई। मतलब इस मामले में मैं वास्तव में कहूँ कि जो राघव का है ना, कंसंट्रेशन पावर बहुत अच्छा है। ये किसी भी काम को करे तो पूरी तरह अपने मन से करता है। इन सारे जो बच्चे बैठे हैं इनमें स्ट्रेस फ्री का सबसे परफेक्ट एग्जांपल है राघव। मतलब ये किसी तरह का मैंने कभी नहीं देखा कि किसी तरह का कोई बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेता है। और एक खास बात और बताऊं, ये सभी चक्रपाणी के योद्धा मतलब हमारा होता है 10th क्लास में जो अच्छा टॉप वगैरह करते हैं, टॉपर्स होते हैं, उन्हें योद्धा कहते हैं। तो ये सभी, लेकिन चक्रपाणी में दो तरह के योद्धा होते हैं। मतलब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो 10th क्लास में कहीं कोचिंग नहीं जाते, लेकिन उन्हें हर संडे टेस्ट सीरीज में बुलाया जाता है, ताकि वे उस टेस्ट सीरीज में देखते हैं कि उन्होंने कैसा परफॉर्म किया, और हर महीने उनकी, हर वीक उनकी रैंक सुधरती रहती है। तो ये काव्यांश और राघव चक्रपाणी के रेगुलर स्टूडेंट नहीं रहे। इवन इन्होंने मैथ की कोई कोचिंग ही नहीं लगाई 10th में, बिना कोचिंग के केवल वीकली यहाँ थोड़ा गाइडेंस लेने आते थे और टेस्ट देने आते थे, उससे इनकी रैंक वगैरह ऐसा पता चलता था। तो बिना इन्होंने कोचिंग के ऐसा सब किया है। तो आगे मैं काव्यांश से पूछना चाहूंगा, जो राघव से पूछा कि कैसे मैनेज करते हैं बिना कोई स्ट्रेस लिए। वो तो बस हो ही जाता है। जब भी पढ़ने बैठते हैं तो बस कोई चीज और दिमाग में नहीं लेनी होती। पढ़ने से पहले कभी 10th में तो बिल्कुल नहीं सोचता था कि इतना पढ़ना है, जैसे राघव ने कहा, बिल्कुल भाई 1-2 घंटे पढ़ लेते थे। जब खेलने का मन होता था तो खेल लेते थे। और वैसे भी क्योंकि मैं ट्यूशन तो जाता नहीं था तो टाइम बहुत रहता था मेरे पास। 10th में एक नया नया भूत भी चढ़ा था पोकेमोन देखने का। 10th में पोकेमोन बहुत देखा है, वेब सीरीज बहुत देखी है। और बस जब पढ़ने का मन करता था तो पढ़ लेता था। और मैं ज्यादातर लेट नाइट स्टडी भी नहीं करता हूँ, कभी भी, अभी भी नहीं करता लेट नाइट स्टडी। तो अर्ली मॉर्निंग या दिन में ही पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं ट्यूशन तो जाता नहीं था। तो केवल स्कूल्स के बाद थोड़ा वैसे पढ़ लेता था, और फिर बस रात में तारक मेहता वगैरह देख के और फिर सो जाता था 10th में, और वैसा कुछ नहीं था। तो काव्यांश ने भी जो बताया, सबसे बड़ा रीजन जो है वो कंसंट्रेशन पावर ही है काव्यांश की भी। मतलब जब पढ़ना तो पूरे फुल कंसंट्रेशन से पढ़ना हो। काव्यांश हमारे यहाँ का डिस्ट्रिक्ट टॉपर है 10th क्लास में, और अभी भी नीट की तैयारी कर रहे हैं, और नीट में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम ऐसा शुभकामनाएं देते हैं कि बहुत अच्छा काव्यांश आगे करेंगे ही। आगे मेरा अगला क्वेश्चन सैलू से है कि अभी जो इन दोनों से पूछा, तो आप भी अपना कुछ बताइए, कैसे बिना कोई स्ट्रेस लिए आप इतना अच्छा पढ़ाई कर पाते हैं? भैया देखो, जो है कि मैं स्टार्टिंग में तो नहीं पढ़ता हूँ। जब एक मैं हमेशा संडे को फ्री रहता हूँ, कुछ नहीं करता। एक दिन मैं हमेशा चुन लेता हूँ कि आज कुछ ही नहीं करना, आज पूरा दिन मस्ती करनी है, आज ये देखना है, ये करना है, दोस्त के साथ बाहर जाना है, कुछ खाने जाना है, जो करना है एक दिन कर लेता था। और डेली का एक टाइमर बना लेता था
कि भाई साहब आज पढ़ने बैठना है तो बैठ गए बस, और 2 घंटे पढ़ के आराम से हो जाता था, क्योंकि 10th का सिलेबस इतना वास्ट नहीं है, इतना बड़ा नहीं है कि आपको हर दिन बैठना पड़े, बहुत लंबी स्टडी आवर्स लगाने पड़े, बस इतने में ही हो जाता था। तो ये इन्होंने बहुत, देखो सबके जो निष्कर्ष निकल के आ रहा है वो इस बात का है कि अगर कोई टेंशन लेता है, जैसे पानी होता है ना, तो अपन वैसा पानी हो हिलता हुआ, उसमें उसमें अपनी परछाई नहीं देखी जा सकती, लेकिन एकदम जो शांत पानी है उसमें स्वयं को देखा जा सकता है। ऐसे ही हमारी क्या कमजोरियां हैं, क्या कमियां हैं, कहाँ हम पढ़ाई में अच्छा नहीं कर रहे हैं, ये एक शांत मन ही देख सकता है, वही अच्छी स्ट्रेटजी आगे बना सकता है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब हम अपने 10th क्लास के स्टूडेंट में निखिल से मैं जानना चाहूंगा, निखिल आपके मन में ऐसा कोई क्वेश्चन है जो आप इनमें से किसी टॉपर से पूछना चाहें? मेरा क्वेश्चन राघव भैया से ये है कि जैसा मैंने आपको देखा है कि अगर आपको कोई बुलाए तो आप कहीं पे भी चले जाते हो, और फिर उसके साथ अपना टाइम मैनेजमेंट कैसे करते हो, स्टडी में कैसे देते हो अपना टाइम? तो टाइम मैनेजमेंट का ऐसा रहता है, जैसा मैंने पहले भी बताया कि कोई टाइम फिक्स नहीं रहता था स्टडी का। जब जैसे किसी ने बुलाया खेलने के लिए, खेलने चले गए, कुछ खाने वगैरह जाना दोस्त के साथ तो घूमने भी चले गए, इधर उधर चले गए, और घर आके फिर पढ़ाई कर ली। और पढ़ाई के लिए यह रहता कि अब घर आके फोन चलाने बैठ जाएंगे तो फिर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता। आप प्रायोरिटी सेट करनी पड़ती है कि पहले अगर आपने घूम लिया, इधर उधर घूम लिए, तो फिर घर आके पढ़ लो, या पहले पढ़ लिया तो बाद में कहीं घूमने चले जाओ, कि या फिर नहीं भी जाना है और ज्यादा पढ़ाई करनी है तो पढ़ाई कर सकते हैं। और अगर ज्यादा पढ़ाई भी कर ली तो उसका स्ट्रेस नहीं लेना। और एक चीज ये भी है कि नींद की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती मुझे, ज्यादा सोने की जरूरत, 11 साढ़े 11 तक पढ़ लिया तो भी सुबह 5 बजे उठ गए, और दिन में नींद, फिर भी दिन में नींद नहीं आती और एनर्जेटिक भी रहते। तो ऐसा रहता था कि बस चले भी जाते थे किसी के साथ तो भी पढ़ लेते थे, और नहीं जाते थे तो घर पे पढ़ लेते थे, फोन चला लेते थे। फोन भी एक फैक्टर है, तो घर पे बच्चे ज्यादातर फोन चलाते हैं, और फोन पे ही दोस्त वगैरह का मैसेज आ गया, इधर खेल लें, ये खेल लें, और फोन पे ही खेलते हैं आज ज्यादातर लोग। तो खेल सकते हो, उसी के साथ खेलो, लेकिन जब पढ़ाई का टाइम आए तो एकदम पढ़ाई ही करो। ये नहीं तब भी कर रहे हैं काम की, पढ़ाई के बीच में ऐसे चले गए, ऐसे फिर नहीं हो पाता। मैं इसमें एक बात ऐड करना चाहूंगा राघव भैया की, कि जो आप खेलने जाते हैं जब, तो एक पूरा दिन आपने वेस्ट कर दिया, आपको रात में वो गिल्ट आता है कि मैंने आज कुछ पढ़ाई नहीं की, आज मैं पूरा दिन इसी खेलते खेलते में ही रह गया। तो रात में उस गिल्ट को थिंकिंग में ही नहीं रखना है, उस गिल्ट को जनरली आप लाओ कि मेरे को आप पढ़ने बैठना है तो मैं उसमें पढ़ने बैठ जाऊं। वही बस मैं कह रहा था कि स्ट्रेस नहीं लेना है उस चीज का, पहले खेला है, अब बस। खेल लिया, अब आगे आप पढ़ना पढ़ाई, है। आप उसको अब पढ़ गिल्ट में मत जाओ अब कि ये आप नहीं पढ़ नहीं सोचो कि अब पाओगे। तो बस आज का दिन निकल गया, हाँ। अब तो सो जाते हैं, कल उठ के पढ़ेंगे, कल दोबारा से स्टार्ट आज ये- है तो आज पढ़ो। नहीं, ये इनने बहुत अच्छी बात कही है कि अगर हमसे कभी कुछ ऐसा हो जाए कि जो औरों की नजरों में गलत हो, हमें पता है हमारी में तो गलत नहीं होता है कि हम घुमाए, कोई बात नहीं, तो उसके लिए खुद का गिल्ट नहीं होना है। मैं खुद का अपना पर्सनली बताऊं कि मैं इंजीनियरिंग कॉलेज मिल गया था, उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग कॉलेज छोड़ दिया था, 7-8 दिन में ही छोड़ दिया था, मुझे नहीं जमा। उसके मेरा एक दोस्त भी था, दोनों ने ही साथ में छोड़ा था। तो उसके बाद उसे उसका बहुत गिल्ट रहा, लगातार लगा रहता था, यार गलती कर दी भाई। मैंने कभी 1% नहीं समझा, भाई छोड़ा तो छोड़ा, पूरी ताकत से छोड़ा, अब जो करेंगे अच्छे से करेंगे। तो आज तक मैं उस चीज का कभी वो नहीं रखता, और आगे लाइफ में बड़ा अच्छे से एनर्जी से आगे बढ़े हैं। तो ये गिल्ट किसी चीज का उसका होना नहीं चाहिए। क्योंकि जो हो गया उसको बदल तो सकते नहीं है। अब खेल आए हो, दिन निकल गया है, जितना टाइम बचा है उतना पढ़ लो, उतने में कुछ ना कुछ फायदा तो होगा ही। जो तुमने एक अच्छी बात ये बताई कि आगे जो उसमें रहता है कि फिर सोचते कि अब कल से पढ़ेंगे, ये सबसे खराब बात। सोचते 1 तारीख से पढ़ेंगे, मंडे से पढ़ेंगे, जे नहीं, आज अभी समय है तो अब पढ़ लो, जो हो गया वो उसमें ये 5 मिनट वाला अलग होता है कि अभी 40 हो चुके हैं, 45 से पढ़ूंगा, 45 से 46 हो गए, अब भाई 1 मिनट निकल गया, अब मैं 50 से पढ़ूंगा, ऐसे करते करते 1 बज जा रहा है। तो पढ़ाई का सबसे सही समय है प्रेजेंट में। जब आपने सोच लिया कि ये समय, तो बस वही समय सबसे बेस्ट। उसमें ना मॉर्निंग देखना, ना इवनिंग देखना, ना नाइट देखना, जब लगे, जब मस्ती का माने हो गई मस्ती खत्म, अब पढ़ाई तो बस उसी क्षण से पढ़ाई शुरू। उसमें ऐसा कुछ नहीं कि इसे बाद में करेंगे। गिल्ड के बाद मोटिवेशन भी अच्छा आता है पढ़ने में। गिल्ट के, हाँ बिल्कुल मोटिवेशन। मोटिवेशन बहुत आता है पढ़ने में। वो मोटिवेशन ऐसा रहता है कि बहुत मोटिवेशन आ गया, 1 घंटे अच्छा पढ़ लिया, फिर निकल गए, और फिर बस गया, फिर वेस्ट कर दिया। क्वालिटी स्टडी होती है, वो जो गिल्ड के बाद होती है। तो अब मैं काव्यांश से पूछना चाहूंगा कि जनरली बच्चे ट्यूशन लगाते, मेरा भी ऐसे ही मानना है, मैं खुद बता रहा हूँ ये बात, कि अगर बिना कोचिंग या ट्यूशन के काम चल रहा है तो कोचिंग बिल्कुल नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि वैसे ही ज़्यादा टाइम जाता है। अगर आपको लग रहा है कि हाँ कोचिंग की ज़रूरत है तो ही कोचिंग लगा। तो बाकी सब बच्चों का काफ़ी का क्वेश्चन रहता है, जनरली इनका भी शायद हो गई, कि बिना कोचिंग के कैसे मैनेज किए सारे सब्जेक्ट,
बिना कोचिंग के कैसे मैनेज करें? मेरा तो सीधा था, जब भी जैसे कोई मैथ का चैप्टर आज अगर स्टार्ट हो रहा है तो साइंस का चैप्टर कोई अगर स्टार्ट हो रहा है स्कूल में, तो उसके उसी दिन मेरा साइंस का चैप्टर उससे 4-5 दिन पहले खत्म हो जाता था। यूट्यूब से पढ़ लेता था या फिर कोई एनसीईआरटी से पढ़ लेता था, तो वो चैप्टर एक बार हो गया। फिर उसके बाद दूसरी बार स्कूल में जाके पढ़ लेता था। अब दूसरी बार स्कूल में जाके पढ़ लेता था, फिर तीसरी बार उसी के जो नोट्स बनाता था तो 3 बार हो गया। चौथी बार बस उसी की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सॉल्व कर लेता था, तो वो चैप्टर हो जाता था बिल्कुल पक्का। और इसी के 1-2 हफ्ते बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मिल जाते थे ई सरल के ऐप पे। मेरे टाइम पे तो मिल जाते थे, अब भी नहीं मिलते वो। 10 साल के प्रीवियस ईयर, 10th बोर्ड के प्रीवियस ईयर मिल जाते थे साइंस और मैथ्स के, तो वो लगा लेते थे। उसके बाद तो फिर कोई पढ़ती ही नहीं थी। हाँ, मैथ्स में जरूर आरडी शर्मा लगाई है 10th क्लास में। 10th क्लास के शुरू में मेरी मैथ बहुत खराब थी। 10th क्लास के फर्स्ट यूटीज में मेरे आए थे मैथ में 20 में से 13 मेरे। और मैं 10th क्लास की यूटीज, फर्स्ट यूटीज में मेरी 5th रैंक आई थी शायद। 5th रैंक आई थी। वैभव रचित आस्था फर्स्ट थे, राघव थर्ड था, राघव के नीचे मैं था। फिर बस अपने आप वो एक हैबिट बनती गई कि इससे एक बात मुझे ध्यान आई कि योद्धा जो यहाँ टेस्ट होता था, इसमें भी काव्यांश कभी कभी फर्स्ट top रैंक पे नहीं नहीं किया। आया, कभी भी नहीं। हालांकि फाइनल एग्जाम में टॉपर रहा, डिस्ट्रिक्ट टॉपर रहा, लेकिन यहाँ योद्धा टेस्ट में योद्धा टेस्ट में भी हमेशा बस थर्ड फोर्थ ही आया हूँ मैं पूरे टाइम पे। तो ये मतलब इन्होंने स्कूल का बहुत अच्छा यूज किया। मतलब इसने जो बताया कि स्कूल में जो चैप्टर हो जाता था उसे ये बिल्कुल पकड़ लेते हैं। जनरली जो कोचिंग जाने लगते हैं, भी जाने क्यों स्कूल से स्कूल ऐसा को बहुत lightly स्कूल से लेते हैं। हाँ लाइटली स्कूल से दूरी बनाने लगते हैं कि स्कूल वाले टीचर जाने क्या करा रहे हैं। उन्हें भी उनका भी आपको पूरा वो करना चाहिए यूज। और ये तो पूरा राघव से अभी मेरी बात हो रही थी, तो राघव ने बताया कि 9, 10th, 11th, 12th ये 4 सालों में मुश्किल से 10-15 एब्सेंट रही होंगी इसकी। 4 सालों में 10-15 एब्सेंट, मतलब कितने ज्यादा ये स्कूल गए हैं। तो ये स्कूल का मैं था। हालांकि हमारे साथ सैलू भाई भी बैठे हैं। सैलू पूरे मुझे लगता है 10th में गए ही नहीं साल भर। इनकी एब्सेंट कितना मैं प्रेजेंट था 10-15 दिन। माइक वगैरह का यूज नहीं, अब तो स्कूल जाने में मजा भी बहुत आता है। अब इच्छा भी नहीं होती कि स्कूल तो से ये absent। ऐसा भी नहीं, देखो हर तरह का वो होना चाहिए परफेक्ट। मतलब ये जैसे स्कूल गए और ये नहीं भी गया है, तो मैं ऐसा बिल्कुल अपने हिसाब से अपने विचार करना चाहिए। इसने बिना स्कूल जाए मैनेज कर लिया। वो नेचर पे होता है। घर पे मेरे भैया जो है वो भी स्कूल कम ही गए थे, तो अब मेरे को उनसे ही है बेटा, मैं ज्यादातर उन्हीं के पास पे चला हूँ कि वो स्कूल नहीं जाते, तो मैंने सोचा भाई मैं भी नहीं जाऊंगा, मैं भी ऐसे ही निकाल लूंगा कोचिंग वगैरह से, तो मेरा भी ऐसे हो जाता था। तो सैलू जैसे इस बार चक्रपाणी का योद्धा में है, इससे पहले इसका बड़ा भाई अवनीश वो भी चक्रपाणी, तो दोनों भाई यहीं पे पढ़े हैं और अच्छी परसेंट से दोनों, और दोनों ही भाई स्कूल कम जाने वाले रहे हैं। तो अपने हिसाब से विचार कर, ये दोनों बहुत ज्यादा स्कूल जाते हैं और एकदम स्कूल पे ही बहुत अच्छा इनका डिपेंडेंस रहा है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मैं सैलू से ही पूछना चाहूंगा, इन्होंने जस्ट 10th किया है अभी, तो क्वेश्चन स्टूडेंट का एक रहता है कि जो रटने वाले कुछ सब्जेक्ट रहते, काफी कुछ एसएसटी वगैरह है या बाकी सब्जेक्ट में भी रटने का काफी कुछ रहता है, तो रटने वाले पोर्शन को कैसे बिना कोई टेंशन के आपने कवर किया? भैया रटने वालों में आप किताब उठा के नहीं पढ़ सकते। आप किताब उठा के पढ़ने जाओगे, आप उसी में खो जाओगे कि कितना क्या करना है। आप किसी यूट्यूब ऑनलाइन टीचर पे जाओ या फिर अपने स्कूल के टीचर पे जाके उससे पूछ लो कि सर ज्यादातर टाइम क्या आता है, क्योंकि हर बार टीचर का एक फेवरेट क्वेश्चन होता है। 10th बोर्ड में भी होता है, टेस्ट में भी आप देखोगे क्वेश्चन रिपीटेटिव होते हैं कि ये आ रहा है तो ये आ रहा है, तो आप उसे टेस्ट से देखें कि कौन सा क्वेश्चन रिपीटेटिव है। अगर वो रिपीट कर रहा है तो उस पर थोड़ी ज्यादा मेहनत। जो रटने वाले सब्जेक्ट होते हैं उसमें रिपीटेटिव चीजें ज्यादा आती है, बस उसी देख लो। तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन सैलू ने दिया हमें। तो अब इस पे आगे बढ़ते हैं। जैसे टॉपिक अपना जो आज के बाद चल रही वो स्ट्रेस फ्री पढ़ाई पे चल रही, लेकिन हमारे 10th वाले थोड़े स्ट्रेस से दिख रहे हैं। इससे आगे बढ़ते हैं। अवनीश साहब, तुम्हारे मन में कोई क्वेश्चन हो किसी से पूछना? मेरा क्वेश्चन काव्यांश भैया से है कि एग्जाम देते टाइम टेंशन रहती है, तो उसके लिए क्या करें? नहीं, जब बोर्ड का एग्जाम देने जाते थे तो बिल्कुल, जब पहला पेपर था फिजिकल एक्टिविटी ट्रेनर का था, तो जब एग्जाम कॉपी आ ही रही थी उससे 5 मिनट पहले जरूर स्ट्रेस रहता है, तब बहुत अच्छा खासा स्ट्रेस रहता है। लेकिन जैसे ही पेपर सामने आता है तब फिर वो स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाता है। पेपर पे अपने आप कंसंट्रेशन चले जाता है। और वहाँ की भी जैसा सोचा था कि माहौल रहेगा, कोऑर्डिनेटर जो रहते हैं वहाँ पे, जो टीचर्स रहते हैं वो स्ट्रिक्ट रहेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं रहता। हमारे टाइम पे तो स्ट्रिक्ट बिल्कुल भी नहीं थी। पिछली साल थी तो पता नहीं, हमारे टाइम पे तो नहीं थे स्ट्रिक्ट वो। और बस हाँ, रिजल्ट के टाइम पे जरूर होता है, एग्जाम के टाइम पे नहीं होता। रिजल्ट के टाइम पे होता है। तो इन्विजिलेटर जो रहते रिजल्ट के हैं टाइम पे भी नहीं होता है। सीबीएसई वाले धक्का सा देते हैं। अभी 20 तारीख को बोला था कि 20 को रिजल्ट आएगा, 13 को एकदम से रिजल्ट आया, पता ही नहीं चल रहा है। मेरा दोस्त मैसेज कर रहा है कि भाई रिजल्ट आ गया, देख। मैंने कहा भैया आप देखो, मैं नहीं देख रहा, मैं जा रहा हूँ बाहर खेलने। अब
हमारा रिजल्ट खुद 13 तारीख को आया था, 13 मई को, जितना मुझे याद है। तो मैं तो घर पे बैठा था आराम से, काव्यांश का आया फोन, रिजल्ट आ गया, मैंने चेक कर लिया, आ गया रिजल्ट। मेरा तो खुल भी नहीं रहा। सीबीएसई वाला ऐसा धोखा सा दे देता है, आ गया रिजल्ट लो। इसमें क्या 12th का आया था, जस्ट ऐसा रहता है 12th की जस्ट एक दिन बाद 10th का ऐसा कुछ था। तो कुछ बच्चे कह रहे थे कि भैया आ सकता है आज रिजल्ट, क्योंकि तो 11 लगभग 3 कितने बजे आया था? 11 बजे 12th का आया था और 1:30 बजे आया था 10th का। 1:30 बजे आया होगा। तो मैं 12 साढ़े 12 पे मैं इंतजार करते सो गया था। सो गया तो फिर मैं मोबाइल साइलेंट ही था, मैं सो के उठा, मेरे में 10-15 मिस कॉल, मैंने देखा जी क्या है, तो 10th का फिर उन्होंने बताया भैया रिजल्ट आ गया। फिर धीरे धीरे हमारी बार पे जो डेट थी वो उनकी 15 तारीख थी, 15 को आना था रिजल्ट, लेकिन सुबह 11 को 12th का आ गया। उस टाइम क्या था, फोन नहीं चला रहा था मैं, सुबह से फोन यूज ही नहीं किया था, तो पता ही नहीं चला कि 12th का रिजल्ट भी आ गया और 10th का आ सकता है। तो एकदम से काव्यांश का फोन आया था, मैंने देखा तो रिजल्ट आ गया। मैंने तो बस पहला पर खाई था, यूट्यूब खोला, यूट्यूब पे एनवी सर की वीडियो, 12th का रिजल्ट आ गया, बस फिर वो खवा ही नहीं मुझसे खाना उसके बाद। तो चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब राघव से कुछ कहना चाह रहे हैं? मैं ये कह रहा था कि खाना नहीं, फिर तो मिठाई खा ली हो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात, फिर तो मिठाई खाई होगी भैया डिस्ट्रिक्ट टॉपर। तो मेरा काव्यांश से क्वेश्चन है कि जैसे अब अपन स्ट्रेस फ्री पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो वो ऑब्वियसली इसलिए कर रहे हैं कि आपने 10th में अच्छी परसेंट बनी और सब कुछ हुआ, लेकिन असफलताएं भी आई होंगी कई बार, तुमने बताया योद्धा में भी रैंक पे नहीं रहे हो, तो असफलताओं को कैसे डील करते हैं कि जब ऐसा लगता है कि नंबर कम आए हैं, तब स्ट्रेस होता है कि तब भी नहीं होता है, या तब कैसे खुद को डील करते हैं? नहीं, स्ट्रेस तो नहीं होता है, माइंड में जरूर सेट हो जाता है कि हाँ इस बार 9th में, क्योंकि मैं 9th के फाइनल्स में टॉपर था और एकदम से 10th की यूटीज में 5th आ गया, तो थोड़ा बहुत रहता तो है मन में। लेकिन राघव में एक साथ ही टॉप किया था और एक साथ ही फिर नीचे आए थे हम दोनों। इस बार भी जैसे अभी 9th में फर्क था हमारे में सिर्फ 0.09% का, मतलब लेस देन हाफ मार्क्स का फर्क था। और बात ये है कि 9th के एग्जाम में 1 नंबर का इसने ही मुझे बताया था और मैं इससे आधा नंबर आगे था। और फिर 10th मेरा पहले यूटीज हुए, हम दोनों की रैंक नीचे गिर गई थी, दोनों के नीचे, और दूसरे जो लोग थे वो आगे हो गए थे। अभी जैसे पिछला ही टेस्ट था केमिस्ट्री का, पूजा हमने लिया था, ये 4th आया है, मैं 5th आया हूँ, दोनों की रैंक अच्छी नहीं, लेकिन ठीक है चलता है। तो इसे डील के मतलब क्या सोचते मन में, कैसे क्या करना? वो मन में रहता तो है ही, लेकिन फिर एक यही रहता है कि आगे से और मेहनत करेंगे, शो करना है कि हाँ हमने कर सकते हैं, मतलब, और आगे से वो मन में बैठ जाता है ना, तो और पढ़ने की इच्छा भी और हो जाती है, तो मोटिवेशन भी आता है पढ़ने। हम ये सोचते हैं कि जो दूसरा आगे निकला हमें उससे बेटर नहीं करना, हमें खुद से बेटर करना है, खुद के मार्क्स और बढ़ाने हैं, उसके से तो फिर हम सप्रेस कर ही देंगे, पर पहले खुद के बढ़ाने हैं मार्क्स, फिर उससे ज्यादा कर देंगे। ये सोचेंगे कि उससे ज्यादा चाहिए, उससे ज्यादा नहीं, हमें खुद से ज्यादा चाहिए। ये इसने एक बहुत अच्छी बात कही है, कंपैरिजन खुद से होना चाहिए। आगे चल के अगले संडे संवाद के ऐसा टॉपिक सोचा है कि फैमिली रिलेटिव्स और सोसाइटी का प्रेशर कैसे झेलें, तो उसमें सबसे बड़ा एक प्रेशर होता है, कंपैरिजन करते हैं फैमिली वाले, तो वो कंपैरिजन बिल्कुल ऐसा नहीं होना, कंपैरिजन खुद से करो ना, पिछली बार जो परफॉर्म किया था इस बार उससे अच्छा हो, किसी और से बिल्कुल कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। अब यही क्वेश्चन मैं सैलू से पूछना चाहूंगा कि ये जो असफलताओं वाला पूछा कि जो कभी नंबर कम आ जाते या वैसा कुछ आ जाता, सैलू का एवरेज स्कोर मैं बताऊं बहुत अच्छा रहा है, जो और टॉपर्स रहे हैं ना, टॉप 5 सब्जेक्ट के नंबर जुड़ते हैं, परसेंट ऐसे बन जाती है, लेकिन बाकी किसी ना किसी सब्जेक्ट में काफी कम है, लेकिन सेलू का 6 सब्जेक्ट का एवरेज स्कोर बहुत अच्छा है और बिना कोई टेंशन स्ट्रेस के बना। तो कैसे असफलताओं को कैसे डील करते हैं, जब कम नंबर आते हैं, कभी वैसा होता तो कैसे करते? भैया मैं इसमें 10th का एग्जाम्पल लेके अभी 11th का एग्जाम्पल लूंगा, क्योंकि मैं जेईई का प्रिपेयर कर रहा हूँ, उसमें हर संडे को एक टेस्ट होता है। अब हर संडे टेस्ट होता है, तो हमारे जो फिजिक्स वाले सर हैं वो कहते हैं कि आप जो है टेस्ट को ऐसा वो लीजिए कि आपने प्रैक्टिस की है, आप कोई प्रैक्टिस 1 घंटे अलग से सवाल लगाते, या आपने 3 सब्जेक्ट एक साथ लगा लिए 2-3 घंटों में, आप उसको मार्क्स कम आ रहे तो कोई ना कोई रीजन होगा, आप टेस्ट एनालाइज कीजिए, आप उसके पीछे मत आइए कि रैंक कितनी आई है आपकी और बच्चे कैसा कर रहे हैं, वही कंपेरिजन वाला चीज है। आपको तभी वो होता है आपको डिमोटिवेशन कि आप किससे कंपेयर करते हो, जब आपको लगता है भाई इसके ज्यादा है, ये तो मेरे से कम पढ़ता था, ये मेरे से हमेशा पीछे रहता था, वो वाला सीन है उसमें आपको कोई कंपेरिजन नहीं करना, टेस्ट एनालाइज करो, खत्म करो, जो हो गया हो गया। अब अगली क्लास में आओ, अगली क्लास में फुल मोटिव से पढ़ो, कंसंट्रेशन हो गया। ये बहुत अच्छी बात मतलब इसने बताई है कि ये अपने को टेस्ट का एनालिसिस करना चाहिए, कहाँ मेरी कमियां रही, दूसरे से अगर कंपेयर करते रहेंगे तो बेवजह परेशान होंगे और कुछ उससे सॉल्यूशन तो निकलने वाला खास है नहीं। चलो तो आगे, अब काव्यांश तो नीट की तैयारी कर ही रहे हैं, राघव से ही मैं पूछना चाहूंगा आगे का क्या सोचा है, आगे का क्या प्लान? मैं ऐसा हूँ कि आगे का कुछ सोच के तो चलता ही नहीं हूँ, प्रेजेंट का जो है अभी फिलहाल तो ये सोचा है जेईई करेंगे, जेईई की बोर्ड्स के बाद
करेंगे या तो ड्रॉप लेके करेंगे। पहले तो मेंस देंगे यही पे जनवरी में, देखते हैं क्या होता है। उसके बाद अगर क्वालिफाई करें तो एडवांस भी देंगे, बीच में बोर्ड्स भी रहते हैं, मेंस का सेकंड अटेम्प्ट भी रहता है। उस हिसाब से देख लेंगे आगे क्या करना है। हो जाएगा मतलब सीधी हो बात जाएगा, यार। वो तो इतना तो सेल्फ कॉन्फिडेंस है खुद। हाँ। जेई की प्रिपरेशन में कुछ ना कुछ हो जाता है, आप मेहनत करना सीख जाते हो, कुछ ना कुछ अपने कर ही लेते हो। कुछ ना सीखोगे, मेहनत करना तो सीख ही जाएंगे अगर जेई की प्रिपरेशन बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात है। नहीं, मैंने खुद जेई की तैयारी करी है ना, मैं आज तुम लोगों के सामने बैठा हूँ तो मेहनत ही, मैंने खुद जेई की तैयारी करी है। तो आगे तुम लोगों का है कोई क्वेश्चन? तो आगे अब मैं ये पूछना लेकिन ऐसा चाहता भी नहीं है कि मैं तो ये सोच के बैठे हैं भरोसे कि कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। हमेशा मन में तो है ही कि ये करना है, ये करना है, कुछ प्लान भी रहता है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये करेंगे। लेकिन अब कुछ डिपेंडेंट नहीं है एक चीज पे कि अगर ये नहीं हुआ तो बस कुछ होगा ही नहीं है। भैया लेकिन प्लान बी की बात जब राघव यानी की, तो प्लान बी आपको पहले से सोच के नहीं चलना है, क्योंकि अगर आप प्लान बी सोचते हो तो आप प्लान ए से वो हो जाते हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। आप इधर उधर जाके अगर ये नहीं हुआ तो ये तो है ही, इसमें स्विच कर लूंगा, वो नहीं करना है कि आपने पहले ही सोच लिया प्लान बी। आप जो चीज कर रहे हो उसमें फुल फोकस से चलते रहना बस। प्लान भी मतलब होना चाहिए, लेकिन उस पर इतना ज्यादा शुरू से ही वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। किसी एक चीज पे एकदम डिपेंड नहीं होना चाहिए। या तो अगर एक चीज की तरफ बिल्कुल प्रायोरिटी होगी, ये तो बस कुछ हो जाए करना है तो यही करना है, या तो फिर ऐसा होना चाहिए कि ये हो जाएगा, ये हो गया, जो होता जा रहा है वो। अब काव्यांश से पूछेंगे कि ये जो घर वालों को विश्वास है, शुरू से पढ़ाई वढ़ाई अच्छी करते आए हो, तब भी उन्हें तो हर एक दिन की एक्टिविटी पे नजर रहती है ना कि आज खेलने चला गया, आज ये नहीं कर मेरे रहा। साथ ऐसा कुछ नहीं रहता है। घर वाले कभी भी कुछ भी नहीं कहते, चाहे मैं पढ़ूं चाहे ना पढ़ूं, चाहे किसी दिन पूरा खेल लूं, वो मुझसे तो कभी भी कुछ भी नहीं कहते। हाँ, पापा को जरूर जैसे कभी कुछ रहता है वो मुझसे नहीं कहेंगे, मम्मी से कहेंगी, फिर मम्मी मुझसे कहेंगी। वैसे डायरेक्टली कभी पापा गुस्सा कर रहे थे ऐसा उसमें ऐसा मम्मी कहती है, वैसे कोई कुछ नहीं कहता। उसमें ज्यादा डर लगता है, पापा डायरेक्ट आपसे ना कह के मम्मी से कह रहे हैं। नहीं, मुझसे वैसे ज्यादा डर लगता है। बहुत रेयरली होता है, एक 2-2.5 महीने में एक बार मम्मी अगर मसाला लगा देती इसका है ना। मतलब थोड़ा बड़े हो गए, इसकी निशानी ये होती है अगर पापा डायरेक्टली नहीं कह रहे हैं, मम्मी के माध्यम से कह रहे हैं। अब ये क्वेश्चन राघव से और ज्यादा है, मतलब राघव तो और ज्यादा इस मामले में है। तो घर वाले कुछ नहीं कहते हैं ना, घर वाले जरूर कहते हैं। मम्मी ज्यादा कहती हैं, पापा थोड़ा कम ही कहते हैं, और पापा डायरेक्टली भी नहीं कहते, डायरेक्टली तो बहुत कम कहते पापा। मम्मी ज्यादातर कहती है, तो अब चल जाता है, थोड़ा देखना पड़ता है सब कुछ। ठीक है। तो अब लास्ट कमेंट के रूप में सबसे जानना चाहते हैं कि अब जो अभी जो 10th में है या आगे किसी भी क्लास की पढ़ाई कर रहे हैं, वो कैसे बिना कोई स्ट्रेस लिए, जैसे आप लोगों ने किया, और स्ट्रेस से यहाँ मेरा मतलब है कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते बिना कोई स्ट्रेस लिए, तो आप कैसे उन्हें कोई सजेशन देना चाहेंगे? तो पहले मैं काव्यांश से जानना चाहूंगा। जैसे 9th-10th का सिलेबस है, वो अगर सही से देखें तो 2-3 महीने से ज्यादा का तो नहीं है। 11th-12th में जब आया तो वो सही में बहुत ज्यादा था, लेकिन 9th-10th का बस 2-2.5 महीने से ज्यादा का नहीं है। आराम से पढ़ते चलो, बहुत आराम से पढ़ते चलो, आखिरी में जाते जाते नवंबर-दिसंबर तक हार्डली सिलेबस कंप्लीट हो ही जाता है। आखिरी में 2-3 महीने बचे ही रहते हैं रिवीजन करने के लिए। और मेरा तो ऐसा रहता था, बोर्ड मैथ्स के सवाल लगा रहे हैं, सामने टेस्ट मैच चल रहा है इंडिया का, ऐसा किया है। और जैसे मैं ट्यूशन पहले ही बताया कि ट्यूशन नहीं जाता था, तो जैसे मतलब खेल लिया, आके मेरा रहता था स्कूल से 3:30-4 बजे आए, पोकेमोन की 1-2 एपिसोड देखेंगे, फिर 1-2 घंटे में पढ़ता था, फिर जाता था मैं खेलने, क्रिकेट खेलता था। और स्ट्रेस फ्री के लिए एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि पढ़ाई के साथ साथ किसी एक और चीज में इंडल्ज रहो, तो उसके साथ किसी और चीज में भी इंडल्ज रहते हो, तो जो पढ़ाई का पूरा स्ट्रेस था दिन भर का, वो उसमें निकल जाता है। और जब वो निकल जाता है तो अगले दिन के लिए फ्रेशली प्रिपेयर भी हो जाते हो। और जैसे राघव ने बोला, ये तो 5-6 घंटे सोता है, मैं तो तब मतलब 8.5-9 घंटे से कम तो सोता ही नहीं हूँ। 10 बजे सोऊंगा, 6-6:30 बजे उठूंगा। और हाँ, दिन में जरूर मेरी अभी तो बढ़ गई है, 10th में नहीं थी उतने स्टडी आवर्स, बस यही था। और पढ़ाई तो उतनी 10th में तो उतना नहीं रहना चाहिए स्ट्रेस। जैसा काव्यांश ने एक चीज कही कि एक चीज अगर स्ट्रेस देने वाली है पढ़ाई, तो एक स्ट्रेस रिलीविंग चीज भी होनी चाहिए। तो एक अगर स्ट्रेस आ भी रहा है तो वो जाने की चीज होनी चाहिए कि अगर पढ़ा स्ट्रेस आ गया तो जा भी रहा है स्ट्रेस। और पढ़ाई की बात है तो जैसा काव्यांश ने कहा कि जो सिलेबस है 9th और 10th का, वो 2-3 महीने का नहीं है। वो इसलिए कह पा रहे हैं क्योंकि अब हम 12th में आ चुके हैं। बिल्कुल, ये जो बच्चा 8th पढ़ के 9th में आ रहा है, उसके लिए वो 1 साल का ही 1 साल का, ये मैं कहने वाला था कि उसके लिए वो 2-3 महीने का नहीं है। अपन 12th में आ गए हाँ, हैं, तो लग रहा है उसे उस ब्रॉड हिसाब से लग देख रहा ले है। रहा है। नहीं, बिल्कुल 10th सही। क्लास में मैथ का जरूर पढ़ा था, लेकिन 10th क्लास की साइंस मेरी तो जून-जुलाई तक हो गई थी। 10th क्लास की भी साइंस जून-जुलाई तक हो गई थी। मतलब जो देखो ऐसा है, जो उस चीज में फंसा हुआ है वो समझ सकता है।
तुम उससे ऊपर उठ चुके हो। जैसे एक एग्जांपल समझना, सबसे जैसे सही मान लो बात कहीं ट्रैफिक में फंसे हुए हैं पूरे सारे, उसमें जो फंसा हुआ वो उसका स्ट्रेस समझता है। मान लो तुम पैराशूट से कहीं उड़ते हुए आओ, तुम्हारे लिए तो फन लगेगा वो कि यार बढ़िया, यहाँ तो अच्छे वो वाहन वगैरह सारे दिख रहे हैं। तो ऐसा तुम उससे उठ चुके हो, इसलिए वो भी बाकी है, लोग लेकिन ऐसा हाँ ना एक चीज समझें। ऐसा कर सकते हैं कि जैसे 3 सब्जेक्ट है मेनली, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, तो एक सब्जेक्ट को पकड़ के जल्दी खत्म कर दो, बाकी के 2 वो लंबे चलने दो। उससे क्या है, जो 3 सब्जेक्ट संभालने का वो रहता है, वो 2 सब्जेक्ट पे ही रह जाएगा और स्ट्रेस थोड़ा कम रहता है। हिंदी इंग्लिश तो वो चलता ही रहता है स्कूल के साथ। जैसा काव्यांश ने कहा कि 2 सब्जेक्ट पकड़ के चलना चाहिए, मेरा तो था ही है। मैंने तो सिर्फ मैथ और साइंस साइंस पढ़ी ही है पढ़ा साल भर। एसएसटी में मेरा ना तो पहले कोई इंटरेस्ट था, ना अभी कोई इंटरेस्ट है। स्कूल में बढ़िया क्लासेस चलती थी एसएसटी की भी, काव्यांश पूरी क्लासेस साल भर पढ़ी, साल भर काव्यांश ने भी एसएसटी स्कूल से पढ़ी। स्कूल में मैं एसएसटी कभी पढ़ता ही नहीं था, क्लास में सर पढ़ाते थे, मैं सिर्फ मजे करता था। एसएसटी सिर्फ हाँ एसएसटी जब पढ़ी तो हमारा था 5 तारीख को पेपर था, और एक 16 तारीख नहीं 4 को था और 15 को था पेपर। 4 को साइंस का। 4 को साइंस को और बीच में 15 को था उसका सोलह एसएसटी का। 7 तारीख को थी होली, तो 4 तारीख को हुआ पेपर खत्म, और 4 तारीख को जो भी किया, 4 को कुछ नहीं पढ़ा, होली तक कुछ भी नहीं पढ़ा। उसके बाद 8-9 दिन में पूरे 21 चैप्टर पढ़े और एसएसटी का पेपर दे आए, अच्छे मार्क्स आ गए और कोई दिक्कत भी नहीं हुई। तो काव्यांश का 2 सब्जेक्ट पकड़ने चाहिए, मैं तो चली 2 सब्जेक्ट पकड़ के रहा था, तीसरे सब्जेक्ट का लोड तो वैसे भी नहीं था। लक फैक्टर भी रहता है ना ये। पेपर भी बहुत इजी आया, एसएसटी का पेपर आप सबसे इजी पेपर, और सब इसलिए ज्यादा ना मार्क्स आ गए, वरना इतने आते थोड़ी। चलो आगे सैलू से पूछना चाहिए। मैं 3 चीजें बताऊंगा। हर बार कुछ ना कुछ आपको स्ट्रेस फ्री रखने में यूजफुल होता ही है। पहले मेरे सिबलिंग्स, मेरे जितने भी दोनों भाई थे, उनने कहा तू 10th का पेपर आता है हलवा, तू 1 महीने भी पढ़ के जाएगा तो भी कर लेगा। तो मैं भाई उसमें खुश रहता था कि अभी हटाओ, अभी नहीं पढ़ना, बाद में जाके खेलेंगे, पढ़ लेंगे बाद में। दूसरा मेरे पेरेंट्स, और तीसरा मेरा स्पोर्ट्स। मैं जितने भी लोगों के साथ खेलता था वो सब बहुत खेलने में ज्यादा ध्यान देते थे, तो मैं भी उनके साथ खेलने में ही ज्यादा ध्यान देता रहता था, और उससे मैं बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहता था। मैं बैडमिंटन खेलने जाता था, सुबह 4 घंटे खेल के आता था। मैं 10th में मैं 7 बजे तक, मैं 6 बजे उठाऊँ बैडमिंटन के लिए, रात में भी मैं 10 बजे तक रुकाऊँ कोर्ट पे। मैं पूरा दिन खेल के आता था, और फिर पढ़ाई तो मैं संडे के लिए छोड़ देता था। और तीसरा पेरेंट्स। अब संडे के लिए मैं जो मैंने पूरा दिन खेला, फिर मैं आके अपने पेरेंट्स की वो देखता हूँ शक्ल कि भाई अब पढ़ना जरूरी है, इनको थोड़ा अच्छा लाइफ देना है, इसलिए। तो वो स्ट्रेस फ्री अलग चीज हो जाती है कि आप पूरा दिन खेले, उसके बाद ये सब स्ट्रेस फ्री आपके दोस्त और भैया लोग, ये लोग रख लेंगे आपको। आप अपनी टेंशन, आप तो फ्लो के साथ जाते रहो, आप कभी भी ड्रॉप मत करो पढ़ाई को कि आप फ्लो के साथ जा रहे हो, आपने बीच में एक ब्रेकर सा लगा दिया कि भाई अब मैं पढ़ूंगा, आज इससे पढ़ूंगा। आप फ्लो के साथ जाते रहो, सब चीजें अपने आप होती जाएंगी। आप गॉड पे बिलीव रखो बस। तो ये सैलू ने जो बातें कही उनमें जो सबके अगर मैं समराइज करूं तो एक हॉबी हमारी जरूर कुछ होना चाहिए जिससे हमारा स्ट्रेस रिलीव होता रहे। दूसरी बात जो इसने कही है, हमारे पेरेंट्स का चिंतन हमारे मन में जरूर होना चाहिए कि हमें इनके लिए कुछ करना है, जो पहले संडे संवाद में नवनीत ने भी बताया था। और दूसरा ईश्वर पर विश्वास, तो ये तो अपने यहाँ चक्रपाणी में होता ही है स्पिरिचुअलिटी का। इसी अपनी हर वीडियो का एंड भी स्पिरिचुअलिटी से अपन करते हैं। तो मैं बताऊं कि हम उनके भक्त हैं जो महाभारत जैसे बड़े युद्ध में भी मुस्कुराते हुए रथ को चला रहे थे। हम उनके भक्त हैं, मतलब जो कालिया नाग जैसे विषैले सांप के ऊपर भी नृत्य कर रहे थे। तो हमें किसी तरह की टेंशन तो लेनी नहीं चाहिए। दूसरा, अगर हम मेहनत कर रहे हैं तो हम सफल निश्चित होंगे। सफल वही होगा जो मेहनत करेगा। तुमने देखा होगा जब भगवान गोवर्धन पर्वत उठाते हैं, वो वाला चित्र अगर देखा है तो उसमें जो गोकुलवासी थे उनसे भी वो लाठियां लगवाते हैं कि तुम सब भी इसमें अपनी लाठियां, उन सब ने भी अपनी लाठियां लगा रखी हैं। पर्वत तो किसने उठा रखा है? उन्हीं ने उठा रखा है भगवान ने, लेकिन लाठियां सबको लगानी है। तो ऐसा तो नहीं वो कह देते कि तुम सब हटा लो। मतलब प्रयास हम सबको करने हैं, करेंगे वही, मतलब करने वाले सब वही हैं, लेकिन करेंगे किसका? जो प्रयास करेंगे, जो मेहनत करेंगे। तो ऐसे ही हमें ईश्वर में विश्वास रखते हुए लगातार बिना कोई टेंशन लिए मेहनत करती रहनी चाहिए। तो हम जीवन में कोई सी भी परीक्षा हो लगातार सफल होते रहेंगे। तो ऐसे ही हम आगे चल के संवाद करते रहेंगे। तो मिलते हैं आप सबसे आगे की वीडियोज में। धन्यवाद।